क्या आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रही हैं, जहां आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं और आपकी पहचान सिर्फ घर के कामों तक सिमट कर रह गई है? क्या आपके पति भी औरों की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं, पर आपकी आवाज उनके लिए सिर्फ शोर है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। आज का यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो चुपचाप अपने स्वाभिमान से समझौता कर रही हैं। आज हम आचार्य चाणक्य के जीवन की एक ऐसी घटना और उन 3 कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज समाज की कई औरतें सहन कर रही हैं। ये बातें शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन की दिशा बदलने के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। एक बार एक अत्यंत दुखी महिला आचार्य चाणक्य के पास पहुंची और रोती हुए बोली, आचार्य, मेरे पति मेरी बिल्कुल कद्र नहीं करते। औरों की हर बात उनके लिए सच है, पर मेरी सलाह उनके लिए बेकार है। क्या मेरा भाग्य बस एक नौकरानी बनकर रहना ही है? आचार्य चाणक्य ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, पुत्री, शस्त्र की धार तब तक काम करती है जब तक उसे सही तरीके से चलाया जाए। तुमने खुद को इतना नरम बना लिया है कि अब लोग तुम्हें कुचलने में संकोच नहीं करते। चलो, तुम्हें आज वो 3 कड़वी सच्चाइयां बताता हूँ जो तुम्हारी आंखें खोल देंगी। आचार्य चाणक्य ने उस स्त्री को समझाते हुए सबसे पहली कड़वी सच्चाई बताई कि पुत्री, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति बुरी होती है। तुमने घर की शांति के नाम पर अपने पति की हर गलत बात और अपमान को सहा, लेकिन तुम्हारी इस चुप्पी ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि तुम सहने के लिए ही बनी हो। याद रखना, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तुम्हारा यह हद से ज्यादा सीधापन ही तुम्हारी उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण है। जब तक तुम गलत का विरोध करना शुरू नहीं करोगी, उन्हें कभी एहसास नहीं होगा कि उन्होंने क्या खोया है। जब उस स्त्री ने सिसकते हुए अपने पति द्वारा दूसरों की बातें सुनने की शिकायत की, तब आचार्य ने दूसरी सच्चाई उसके सामने रखी। उन्होंने कहा कि जो पुरुष बाहर वालों की सुनकर अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसका पतन निश्चित है। लेकिन इसके पीछे एक कारण यह भी है कि तुमने उन्हें यह विश्वास दिला दिया है कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगी, चाहे वो कैसा भी व्यवहार करें। जिस चीज की कोई सीमा नहीं होती और जो बिना किसी शर्त के हर वक्त मौजूद होती है, लोग उसे मुफ्त की वस्तु समझकर उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। तुमने अपनी अहमियत और अपनी सीमाओं को खुद ही धुंधला कर दिया है। अंत में उस स्त्री के आत्मसम्मान को झकझोरते हुए आचार्य ने तीसरी और सबसे चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बल्कि नौकरानी समझा जा रहा है, तो सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने खुद को सिर्फ चूल्हे चौके और दूसरों की सेवा तक ही सीमित नहीं कर लिया? जो स्त्री अपनी नजरों में अपनी कीमत गिरा देती है, दुनिया भी उसे नीचा ही दिखाती है। पति का सम्मान करना तुम्हारा संस्कार हो सकता है, पर पैरों की जूती बन जाना तुम्हारी नियति नहीं होनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत और प्रभावशाली बनाओ कि तुम्हारी आवाज में वो वजन आए कि दुनिया तुम्हें सुनने को मजबूर हो जाए। बहनों, चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं। इज्जत मांगी नहीं जाती, अपने व्यक्तित्व और आत्मसम्मान से पैदा की जाती है। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगी, तभी यह दुनिया आपकी कद्र करेगी। अपनी पहचान को घर की 4 दीवारी के बोझ तले दबने मत दीजिए। क्या आप आज से अपनी पहचान और सम्मान के लिए कदम उठाने को तैयार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।